अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है हम लोग फिनाल्स पढ़ रहे हैं जो कि पेपर बी में आता है। ये जो फिनाल्स है इनका पहला जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन, वो हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो टॉपिक था इनमें वो था प्रेपरेशन ऑफ फिनाल्स, हमने उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन जो है वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्हीं फिनाल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा आप सबको पता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अल्कोहल हो, फिनाल हो, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैक्सिमम इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। इसीलिए हमारा ये फिनाल जो है, फिनाल और अल्कोहल जो है वो हम साथ में पढ़ते हैं। फिनाल और अल्कोहल को एक ही यूनिट में रखा गया है। वाई सो? बिकॉज इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप एक ही है, वो है OH ग्रुप, या इसको आप हाइड्रोक्सल ग्रुप भी बोल सकते हो। ऐसे क्योंकि अल्कोहल हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा अल्कोहल की जनरल फार्मूला जो है वो ROH है, इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और फिनाल जो है इसका हमारा जो फंक्शन जिसका इसकी जो जनरल फार्मूला है वो है C6H5OH, यहाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो AROH। इसमें भी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा ये OH ही रहेगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप ही रहेगा। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो ऐसे। चलिए आ जाइए आज के टॉपिक पे। क्योंकि हमारा ये फिनाल जो है, ये फिनाल जो है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, इसकी प्रॉपर्टीज जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम मेनली दो हेड्स में पढ़ेंगे, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने अल्कोहल में भी, अगर आपको याद होगा, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने 3 हेड्स में पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। एक तो ऐसी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी जिसमें ये OH का, अगर आपको याद होगा, ROH जनरल फार्मूला है जहां पे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो जाता है। फिर हमने ये देखा था जहां पे R और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हो ब्रेक हो जाता है। और हमने तीसरी कैटेगरी जो इसमें पढ़ी थी उसमें हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिनमें पूरा अल्कोहल ग्रुप ऐसे होल इन्वॉल्व हो जाता था, यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता था और हमारा फंक्शनल ग्रुप पार्ट हाइड्रोक्सल पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता था। ऐसी जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज फिनाल्स की पढ़ रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी, पहला क्लास जो इसका रहेगा इसमें क्या हो जाएगा, जिसकी इसमें हम ये वाला बॉन्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप का जो OH बॉन्ड है, जो इसका OH बॉन्ड है, अगर आपको याद होगा, मान लीजिए ये C6H5OH, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो मैक्सिमम इसी पे डिपेंड करेगी। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज विल डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, जैसा मैंने बोला, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में जो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी O और H का बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ये हम पहले हिस्से में पढ़ेंगे। और जो सेकंड क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, जो हम सेकंड ग्रुप इसमें पढ़ेंगे, उनमें हम जो है मोस्टली जो है वो बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसमें हम मोस्टली बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसमें ये वाला जो है, ये वाले पार्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगर कुछ और भी होगा तो वो भी इसी के साथ में पढ़ते जाएंगे। लेकिन मोस्टली हम जो फिनाल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हिस्से में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे उनमें हमारा OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो जाएगा। हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इसका OH बॉन्ड, हाइड्रोक्सल ग्रुप OH और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है पहले देखेंगे, वही तोड़ना है। उसके बाद देखेंगे ये जो हमारा फिनाल है, ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी रहती है जो ये बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग शो करता है, जिसमें मोस्टली अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाती है। सबसे पहले इसका आज हम ये पढ़ लेते हैं, पहला ग्रुप पढ़ लेते हैं फिनाल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सारी प्रॉपर्टी एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, हम पहले ये वाला ग्रुप पढ़ेंगे, फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टी में वो वाला ग्रुप,
वो वाली केमिकल रिएक्शंस जिनमें ये वाला बॉन्ड यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। सबसे पहली जो इसमें आएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ये वाले ग्रुप में आ जाएगी, that is the chemical properties of phenols due to the cleavage of। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे फिनॉल की, लेकिन वो वाली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगी जो बिकॉज ऑफ क्लीवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड होगी, नॉट बिकॉज ऑफ फिनॉल एज ए होल। सो इसमें जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी वो आएगा एसिडिक नेचर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स। हमारा जो फिनॉल रहता है ये एसिडिक रहता है। हमारा जो फिनॉल रहता है ये हमारा फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फिनॉल। ये जो फिनॉल हमारा रहता है ये एसिडिक रहता है। क्यों एसिडिक रहता है आज हम यही सीखेंगे, जो कि सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की है। अगर आपको पता होगा इसमें हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स लाइक सोडियम, लाइक पोटाशियम, या हम मेटल एल्कोऑक्साइड के साथ भी इसको रिएक्शन करा लेंगे, मेटल एल्कोऑक्साइड्स या हम मेटल अल्कलीज भी बोलते हैं, जिसमें कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाएगा। जैसे ही इस फिनॉल को हम रिएक्शन करा लेंगे, मान लीजिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा लेंगे, जैसे ही हम इसको रिएक्शन करा लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, लेकिन यहां से हमारा जो आता है वो सोडियम है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। O नेगेटिव आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। या अगर आप इसकी जगह अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हो तो ये जो फिनॉल हमारा रहेगा, मान लीजिए फिनॉल है, इसको रिएक्शन करा लेंगे NaOH के साथ, क्योंकि हम सबको पता है अल्कली है, अल्कली जब पानी में डिजॉल्व हो जाएगा तो ये OH नेगेटिव देगा, OH नेगेटिव जब देगा तो ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ये अपनी लोन पेयर इसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। जैसे ही इसको हाइड्रोजन को देगा तो ये वाली लोन बॉन्ड पेयर जो है ये इधर चली जाएगी। इसका मतलब है OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव ने अपनी लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को दे दी। क्यों हाइड्रोजन को दे दी, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इसका जो बॉन्ड है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन एटम। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, युस ये हाइड्रोजन आसन, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन को, मगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन खो। अम सत कस फर्क पे, अम सत खोत यमिस पार्शियल पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, यमिस खोत स्लाइड नेगेटिव। यहाँ से जो मैंने अल्कली ली हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली जो है इसको सबको पता है ये हाइड्रोक्सल आयन देता है, इसने दे दिया है OH नेगेटिव। ये जो लोन पेयर है ये इसको ये डोनेट करेगा, ये करेगी सोदुई डोनेट हाइड्रोजनस। ये हम हाइड्रोजनस डोनेट कर हाइड्रोजन बनो यमिस ऑक्सीजन सहित बॉन्ड, अमिस छन वही यमे बॉन्ड जरूरत किया, ये वथि ये फेर ऑक्सीजनस को। एज ए रिजल्ट क्या गसी, ये OH नेगेटिव रल यमिस अति बनि वाटर, ये वाटर बनो अमि अलाव बनो अति वनि फिनॉक्साइड आयन ऐसे O नेगेटिव। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड ने OH नेगेटिव के साथ में Na पॉजिटिव भी दिया हुआ था, ये Na पॉजिटिव चला जाएगा O नेगेटिव के साथ, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पे देखो, अगर तो यमन दोन रिएक्शन को नजर करो, यमन दोन रिएक्शन को अगर तो नजर करो तो वो दशवनी केसन मज फिनालन H दुतमुत यम साथ OH बॉन्ड ब्रेक गोमुत, यम साथ OH बॉन्ड ब्रेक गोमुत, यस ये बॉन्ड पेयर यह दशवनी सूरतन मज, यथ केसस मज यथ केसस मज, इन बोथ द केसेस दिस बॉन्ड पेयर इज टेकन अवे बाय दिस ऑक्सीजन एटम, या ये ऑक्सीजन एटमन या ये ऑक्सीजन एटमन।
इन फैक्ट यम रिलीज कोर्मुत एच पॉजिटिव यम एच पॉजिटिव रिलीज कोर्मुत सो एच पॉजिटिव रलो ओ एच नेगेटिव अम सत बनो वाटर तो ओ बॉन्ड पेयर ये ओ नी अम बनो ओ नेगेटिव यानी कि बनो फिनॉक्साइड आयन तम पत आव कम ये रलो सोडियम ये रलो ये सोडियम पॉजिटिव ये रलो ये एज ए रिजल्ट हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। चूंकि अच्छे सारे पता कह कंपाउंड चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अगर तम एच पॉजिटिव दित वो यह एसिडिक इन नेचर सिंपली तेल यह यह फिनाल यह तेल केमिकल रिएक्शन मज एच पॉजिटिव दिवान तेल हेको ना अमिस ते वन एसिडिक हेंस वी कॉल इट एज acidic in nature, so phenols are acidic in nature, this which is clearly explained from these reactions. You self understood imo to reaction was clear. Magar to agar yaad asu tem saat te pormu tem saat alcohol is paran is wanan agar mai acidic chu agar hamara phenol acidic hai ye kota acidic chu icha strong acid kin shu kamzor acid barabar tithai pat agar to yaad em saat alcohol pariya ROH अगर तो याद तम सात वनिया मे दपाव अल्कोहल एसिडिक अमि बगैर वनिया मे दपाव वाटर सोन HOH मे वनाव तम सात यह एसिडिक बोथ अल्कोहल एज वेल एज वाटर बोथ ऑफ देम आर एसिडिक यह मे एक्सप्लेन कोर्मुत तम सात तिकाज यथ मज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सहित बॉन्ड यथ मज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सहित बॉन्ड यम सात अल्कोहल हज प्रॉपर्टी पढ़ाई तम सात वनिया मे दपाव अल्कोहल एसिडिक मगर यह यम सद खोत कमजोर पहान कंपैरेटिवली अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर मगर यह फिनाल वनकन पुर यह जन यम केमिकल रिएक्शन हावन फिनाल्स तम रिएक्शन करनावन मेटलन सम एसिडिक नेचर हावन तमिक मतलब गो फिनाल फिनाल एसिडिक इन नेचर मगर कोता स्ट्रांग यह यमिस अल्कोहल सद खोत स्ट्रांग कि अल्कोहल सद खोत वीक एसिड सू क्वेश्चन तम चीज मे एक्सप्लेनेशन असली वन अदरवाइज यह रिएक्शन ऑफ फिनाल विद मेटल्स यह सेल्फ अंडरस्टूड बिकॉज अब हमने बहुत सारा पढ़ लिया है इसमें पोर्मुत वन कोर पूर वंद किस वंदस डिस्कस अगर तो याद आसो मे वो तम सात मे तो व्हेनेवर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू highly electronegative element like oxygen it will get released as a proton तो कहां ते सु सबस्टेंस युस जन प्रोटॉन दी तमिस वनो एसिडिक अल्कोहल ते एसिडिक वाटर ते एसिडिक मगर अगर तो याद आस तम साथ में यह कंसेप्ट तो क्लियर कोर्मुत मैंने बोला हुआ है अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स अल्कोहल वीकर एसिड्स देन वाटर वाई सो तिकाज अल्कोहलस मज ऑक्सीजनस एक्साइड अल्काइल ग्रुप युस जन इलेक्ट्रॉन डोनेट करान ज्यादा वन अत मज कहीं मगर ऑक्सीजनस मज दनवनी साइडन हाइड्रोजन यमो मज इलेक्ट्रॉन डोनेट करान कहीं अम सह अल्काइल ग्रुपन यमिस इलेक्ट्रॉन डोनेट कोर यह बॉन्ड अम स्ट्रांग बनान या वन बह यम सज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम यमिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम गई यम बॉन्डिक इलेक्ट्रॉन पानस कुन नीन कैपेसिटी गयस कम मगर यम सात यमिस मज वुचान यमिस यपर हाइड्रोजन यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यमिस पानी मर्जी यह कुन यमिस पानस कुन इलेक्ट्रॉन पेयर निवन एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन रिलीज कर हेंस वी कैन से alcohols are weaker acids than water due to presence of this alkyl groups अमी बगैर अगर तो याद है इसके बगैर भी मैंने एक चीज वहां पे बोला था मैं दपाव अल्कोहल त्रेन किस्मन अगर तो याद है मैंने उस टाइम बोला हुआ था अल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स यम प्राइमरी यम सेकंड डिग्री अल्कोहल्स यम टर्शियरी अल्कोहल्स थोड़ा बहुत कर भी रिपीट हो सकता है आप लोगों को ये भूल गया होगा आप लोग इसको भूल गए होंगे इसीलिए मैं थोड़ा रिपीट भी कर दूं इसको अल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स प्राइमरी अल्कोहल सेकंड डिग्री अल्कोहल तो टर्शियरी अल्कोहल अगर तो याद है प्राइमरी अल्कोहल मान लीजिए ये है सेकंड डिग्री अल्कोहल अगर आपको याद होगा मान लीजिए दिस इज सेकंड डिग्री अल्कोहल अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल अगर आपको याद होगा तो मैंने ऐसे बोला this is primary alcohol, this is second degree alcohol and this is tertiary alcohol.
all the three types of alcohols, whether primary, second degree or alcohols, second degree or tertiary alcohols, all the three types of alcohols, whether primary, second degree or tertiary, all the three types of alcohols are acidic in nature as well as they are less acidic than water. एक तो ये एसिडिक है लेकिन वाटर से कम एसिडिक है. Why so? Because of the presence of this alkyl group. अगर मैं तो युकुनत ही हूँ चूंकि युकुनत करो नजर इन त्रेनवे युकुन यह प्राइमरी अल्कोहल यह सेकंड डिग्री अल्कोहल तो यह टर्शियरी अल्कोहल. अगर यह अल्काइल ग्रुप एसिडिटी कम करान यथ मज अकोय यथ मज यथ मज त्रे चूंकि अकि अल्कोहल सह कम एसिडिटी दोयो सह ज्यादा पहन बेहन तह कम त्रेयो सह बेहन तह कम हेनस टर्शियरी अल्कोहल यम जन आसन सारी खोत ज्यादा लीस्ट एसिडिक यह अम खोत ज्यादा पहन एसिडिक यह अम खोत ज्यादा पहन. दैट इज हेको वन primary alcohols are more acidic than second degree alcohols. Second degree alcohols are more acidic than tertiary alcohols which in comparison to water is comparatively weaker. लेकिन आज का जो टॉपिक है ये थे तो याद ये थे तो कंपैरिजन खातिर याद. इन शॉर्ट हमारा अल्कोहल जो होता है whether it is primary, second degree or tertiary, it is comparatively weaker than water. इसीलिए मैंने उस टाइम बोला था, इसीलिए याद करो थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने उस टाइम बोला हुआ था जब हमने अल्कोहल पढ़ा था. तो उस टाइम जो मैंने बोला हुआ था मैंने बोला था अल्कोहल्स बीइंग अल्कोहल्स दीज अल्कोहल्स बीइंग वीकर एसिड्स. फिर से मैं लिख लेता हूं रिपीट भी कर लेता हूं. बीइंग वीकर एसिड्स hence they only react with active metals. Hence they only react with active metals like sodium, potassium, etc. to form alkoxides. यानी इसको हम salts भी बोलते हैं. तिकाज अल्कोहल वीक एसिड एक्टिव मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करान इसलिए यह इलेक्ट्रॉन लूज करने कैपेसिटी अमिस ज्यादा अमी की वजह से अल्कोहल कमजोर आने बावजूद इन रिएक्शन कर. लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है यथ मज फिनाल मे वो वही फिनाल कंपैरेटिवली स्ट्रांग एसिड. फिनाल यम जन आसन यम कंपैरेटिवली स्ट्रांग एसिड. कम खोत कंपैरेटिवली स्ट्रांग एसिड but phenols are stronger acids than already known alcohols. यम अल्कोहल पर्मित यहदो खोत स्ट्रांग एसिड. गोडनेथ दिम बह यहज एक्सप्लेनेशन मगर यह थो याद अल्कोहल सिर्फ एक्टिव मेटलन सत रिएक्शन कर. मगर ये वो फिनाल यम साथ ज्यादा पहन स्ट्रांग एसिड तम खतर हाय मे रिएक्शन. फिनाल न सिर्फ एक्टिव मेटलन सत रिएक्शन करान अमे बगैर मेटल अल्कोक्साइडन तह रिएक्शन करान. तवे मूजूब से वन बट फिनाल्स आर स्ट्रांगर एसिड्स देन अल्कोहल्स. Alcohols only react with active metals like sodium and potassium. But phenols, in addition to reaction with active metals, it also reacts with alkoxides, metal alkoxides to form salts. तमिक मतलब गो अल्कोहल साल्ट हेकन बन सिर्फ एक्टिव मेटलन सत मगर सोन यह फिनाल यह साल्ट बनान एक्टिव मेटलन सत तमि बगैर बनान अल्कलीजन सत. अगर तो याद आए अल्कलीज मतलब क्या गो लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड यमो मज हेकन रिएक्ट साल्ट हेकन बन अमे अलाव यमन सत बना. थो नजर अत मज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह जन तुम बिल्कुल सारी प्रिस हूँ सर अस तोर फिक्र अल्कोहल तुम तोर वो फिक्र अल्कोहल यह जन अल्कोहल कमजोर एसिड मगर वाटर खोत मगर फिनाल स्ट्रांग पहन एसिड वाटर खोत स्ट्रांग. अत क्या रीजन तमिक मतलब गो अगर आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो दीज फिनाल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. वाई इसी का आंसर मैं बताऊंगा. वाई फिनाल्स आर स्ट्रांग एसिड्स. वाई फिनाल्स आर स्ट्रांग एसिड्स. वाई फिनाल्स आर स्ट्रांग एसिड्स. इसी का आंसर सुन लो आप. इसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा. यह तार तो फिक्र थो मे को नजर यह चीज फिक्र तारन खतर यह फिनाल क्या स्ट्रांग एसिड यमिस अल्कोहल सद खोत
बराबर तिथे पे मे वनाव यह अल्कोहल कमजोर वाटर सिंह खोत तम सात दिस मे एक्सप्लेनेशन वनकन दिस मे रफली एक्सप्लेनेशन मगर आज यस मे एक्सप्लेनेशन दी सह वन वनु सा तुम फिनाल यम जन आसान यम क्या स्ट्रांग एसिड यमिस वाटर सिंह खोत तथ थो एक्सप्लेनेशन नजर देखो यहाँ पे थो मे कुन नजर सारी देखो why phenols are strong acids. In fact, why phenols are strong acids than alcohol and water. इसके लिए अगर आपने ये चीज सीखना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. वाई फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स देन अल्कोहल. इसके लिए मैं आपको सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेता हूं आपके लिए. ये है हमारा फिनॉल, ये फिनॉल और ये है हमारा अल्कोहल ROH. देख लीजिए ये गो सोन अल्कोहल, ये गो सोन फिनॉल. आज वन बह तुम यह फिनॉल क्या स्ट्रांग एसिड यमिस अल्कोहल सिंह खुद सिंपल. यह फिनॉल क्या स्ट्रांग एसिड यमिस अल्कोहल सिंह खुद अमे खुद रीजन. पहला रीजन जो रहेगा वाई फिनॉल्स आर स्ट्रांग एसिड्स देन अल्कोहल्स. In order to explain why phenols are stronger acids than water, why phenols are stronger acids than alcohol, इसके लिए दो आंसर है. दो चीजों पे डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर जो है वो ये है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल में, लेकिन फिनॉल में जो है ये फिनाइल ग्रुप है. इससे क्या हो जाएगा देख लो यहाँ पे. गॉनिक रीजन ये है हमारा फिनॉल. यमिस ऑक्सीजनस लोन पेयर. यस ये लोन पेयर्स तो यमिस फिनॉलस मज पाई बॉन्ड्स दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर, दे आर इन कंजुगेशन विद ईच अदर. So we all know that when your lone pair and pi bond are in conjugation, they undergo resonance. तमिक मतलब गो युस फिनॉल फिनॉलस तेल रेजोनेंस गछन, एमिस तेल रेजोनेंस गछन. अमि सत कस फर्क पे एसिडिटी पे थो तो मे को नजर. यम साथ अस वुचन तेल यमिस गछन काम, यह वसान बोन, यह खसान योथस. अमि सत बनो ब्याख कैनोनिकल स्ट्रक्चर एमिस फिनॉलस सह या वन O या H. ये वज लोन पेयर, यह गई गॉडन्युक कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यह गो दोयम कैनोनिकल स्ट्रक्चर. चूंकि ऑक्सीजन को लोन पेयर डोनेट यमिस खुद इसलिए पॉजिटिव चार्ज. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो. ड्यू टू दिस रेजोनेंस, due to the resonance, this lone pair present on the oxygen, it undergoes conjugation. ये was योथस, मगर अमि सत खुद ऑक्सीजनस पे पॉजिटिव चार्ज. अमि सत क्या गो अमि पत क्या गस वन यह लोन पेयर. यस यह लोन पेयर यमिस पाई बॉन्डस सत कंजुगेशन मज, इसलिए दी फर्दर बेस रेजोनेंसस मज यह वस. लोन पेयर यहाँ पहुंच जाएगा, ये रो एज था, ये गो O, ये गो H, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा. अब क्या हो जाएगा बराबर इथे गए, ये वस योथस, ये खस योथस. एज ए रिजल्ट इसका चौथा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका चौथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा जो ऐसा होगा. इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फाइनली क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर फिर से यहाँ चली जाएगी और ये वापस आ जाएगा. इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये रिपीट हो जाएगा. ये वाइट बे बराबर तो थी फाइनली सुई स्ट्रक्चर में स्टार्ट करें. इसका मतलब है ड्यू टू द रेजोनेंस दीज फिनॉल्स आर present in these following resonance structures. अस हेको तेल बनित यह हज छु आसान 1 2 3 4 तो 5 कैनोनिकल फॉर्मन मज या वन बी फिनॉल छु आसान प्रेजेंट 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर.
अमो ये रेजोनेंस कस फर्क पे थो नजर ये सात यमिस फिनालस रेजोनेंस गई ये अमिस बने 5 स्ट्रक्चर तुम वो अत मज त्रेन जायन ऑक्सीजनस पे पॉजिटिव चलान पॉजिटिव चार्ज यमिस मज तो यमिस मज ऑक्सीजनस पे आव पॉजिटिव चार्ज वो पाने इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू रेजोनेंस लाइक दिस three of these canonical forms possess positive charge upon these electronegative oxygen atoms. इससे क्या हो जाएगा सारनी से पता we all know that whenever there is positive charge येल ति जा positive charge आसे अमि सि electronegativity increase गसन यमि positive charge सि electronegativity जो है वो increase हो जाती है ये electronegativity ज्यादा गई ये गई increase इससे क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा गई अम सम यमिस बांडस इस बांड पेयर अत ज्यादा पानस कुन लमन अत पानस कुन अट्रैक्ट ज्यादा करान ये पानस कुन अट्रैक्ट ज्यादा कोर एज ए रिजल्ट एच युस यह एच ये एच रिलीज गसन जल्दी एज एच पॉजिटिव तो यमिस पे नेगेटिव खसान तिकाज इलेक्ट्रोनेगेटिव अटम इत मज ऑक्सीजन दिवन अगर अमिस पॉजिटिव चार्ज दिन कोशिश करो यह बन ज्यादा अनस्टेबल इसलिए करी कोशिश जल्दी ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कर यम साथ यह पॉजिटिव चार्ज खत्म कर चूंकि यपर डबल बाड अत हे अट्रैक्ट कर इसलिए यमिस बाडस पानस कुन निवान यम साथ अमि पानस कुन न्यू इस जन बी बन कह हा बे थो नजर कुन यमिस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज यम साथ यमिस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आव यमि पॉजिटिव चार्ज से बनो ये अनस्टेबल ये वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा ये ऑक्सीजन जो है ये अनस्टेबल बन जाता है इसलिए अब ये क्या करता है स्टेबल बनने के लिए ये कंपैरेटिवली ये वाले बॉन्ड को कमजोर बना देता है इससे क्या हो जाता है ये वाले बॉन्ड की जो ये बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन पे आ जाती है जब ये ऑक्सीजन पे आ जाती है ये ऑक्सीजन पे यम साथ अत पे आय अम कोर पान रिलीज एच पॉजिटिव ये एच पॉजिटिव रिलीज कोर अगर बह यथ पे बना चूंकि फिनाल सुन स्ट्रक्चर दे आर ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनाल among these canonical structures these three canonical structures possess positive charge on the oxygen atom इससे क्या जो हो जाता है due to presence of this positive charge this oxygen hydrogen bond becomes comparatively weak जब ये कमजोर बन जाता है अमि क्या गथ बॉन्ड पे पानस कुन निवन ये पानस कुन न्यू अम को रिलीज एच पॉजिटिव ये एच पॉजिटिव रिलीज कोर युस एच पॉजिटिव रिलीज कर तमिस वन गो एसिडिक वो अम दुत प्रोटॉन ही बनो तो एसिडिक तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे जब इसने एच पॉजिटिव दे दिया तो हमारा ओ नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है तो इसको फिनॉक्साइड आयन देने की कैपेसिटी ज्यादा है आर यू गेटिंग in order to become stable this phenol in order to become stable this phenol has natural tendency to get converted into phenoxide but in the process it releases H positive when it releases H positive it behaves as acidic are you getting me दूसरा रीजन है इसका मतलब है फिनाल जो है क्लियरली इससे समझ आ जाता है फिनाल जो है इसको नेचुरल टेंडेंसी होती है ये खुद ही चाहता है फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाना फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए इसको H पॉजिटिव देना ही पड़ेगा जब ये H पॉजिटिव देगा तो ये एसिडिक बिहेव करेगा क्लियर दूसरा रीजन जो इसका है वो ये है देख लीजिए दूसरा रीजन दूसरा रीजन इसका है फिनॉक्साइड आयन जो इसने दे दिया फिनॉक्साइड आयन जो है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ये भी रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबल हो जाता है देखो कैसे ये वाला जो आयन है जब फिनॉल ने H पॉजिटिव दे दिया तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन जब ये फिनॉक्साइड आयन बन गया ये फिनॉक्साइड आयन इस पे अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे लोन पेयर 3 आ गई ऐसे बताता हूं अमिस 3 लोन पेयर वही 2 गई ऑक्सीजन पे न्यू बॉन्ड पेयर
जब इस पे 3 लोन पेयर आ जाती है इसको फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे, लेकिन इन द प्रोसेस इसने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। वहीं जो नॉर्मली बासान ये फिनॉक्साइड आयन गژھِ आसुन यम खोत अनस्टेबल कैसे तिकैज अथ मज ऑक्सीजन पे चार्ज, लेकिन याद रखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यह कर बियर पॉजिटिव चार्ज पानस पे थावन, यह कर बियर सॉरी नेगेटिव चार्ज पानस पे थावन ना कि पॉजिटिव चार्ज थावन। तमे बगैर दोयम रीजन वही युस यह फिनॉक्साइड आयन we expect it to be unstable due to presence of this negative charge, but it is stabilized by resonance like this। ये फिनॉक्साइड आयन भी जो है ये भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है ऐसे। देखो ये हमारा फिनॉल है, हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। इस बासन चूंकि ऑक्सीजन पे था नेगेटिव चार्ज, यह न्यूट्रल, फिनॉल न्यूट्रल, यह बनो चार्ज, यह अनस्टेबल, मगर ये अनस्टेबल नहीं होता, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब फिनॉल होता है, जो फिनॉल होता है इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल बना लेता है। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अच्छा ही है, बेहतर ही है इसको नेगेटिव चार्ज दे दो ना कि पॉजिटिव चार्ज दे दो, इसलिए इससे भी स्टेबल हो जाता है। दूसरा रीजन जो है ये स्टेबल क्यों हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन जो है इसमें भी रेजोनेंस हो जाती है ऐसे। अमिस फिनॉक्साइड आयनस ते गई रेजोनेंस, ये अमिस रेजोनेंस गई कोत ऐसे। जब ये ऐसे चला गया इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया वो ऐसे बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन ने ये लोन पेयर डोनेट की, इस पे पॉजिटिव आ गया, लेकिन इस पे पहले से ही नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव विल गो, ये न्यूट्रल बन जाएगा, ये लोन पेयर यहां आ जाएगी, अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, एक और स्ट्रक्चर जो है वो इधर बन जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है आखिरी स्ट्रक्चर इसका ऐसे बन जाता है। ये फिर से इधर चला जाएगा, ये यहाँ, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो वापस बन जाएगा। अब देखो अभी मैंने फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था, अब जो मैंने इसका फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर बना दिया। फिनान सुन रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ये फिनॉक्साइड सुन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओस वही बनाए में फिनॉल सुन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर तो याद आया ये फिनॉल ओस योर इलेक्ट्रॉन पेयर वातन यमिस ओस खसन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जैसे ही फिनॉक्साइड बन गया, फिनॉक्साइड आयन ने भी रेजोनेंस में हिस्सा ले लिया। ये रेजोनेंसस में हिस्सा रूद कुनी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, किसी भी ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आता, इनफैक्ट ये नेगेटिव चार्ज ही डिस्पर्स कर, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्टेबल बन जाता है। ये स्टेबल बनो, हेंस दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये नेचुरली जो ये फिनॉल होता है ये इधर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये इधर कन्वर्ट हो गया, इसके दौरान इसने H पॉजिटिव दे दिया, ये H positive the one issue acidic, hence phenols have natural tendency to release H positive and become phenoxides. These phenoxides are again stabilized by resonance. लेकिन अल्कोहल में भी वही तो अल्कोहलस मज ये गसन, वही तो अल्कोहलस मज ये गसन, लेकिन अल्कोहल में क्या हो जाता है, अल्कोहलस मज गसन कम ये वही तो ये अल्कोहल ये अल्कोहल H positive दिवन यह बनावन एल्कोक्साइड आयन, ये गो अल्कोहल। जब अल्कोहल प्रोटॉन रिलीज करता है तो यहां से हमारा एल्कोक्साइड आयन बन जाता है। याद करो अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिलीजेस H positive, when alcohol gives proton it gets converted into alkoxide ion, but neither this alcohol nor this alkoxide ion is stabilized by resonance। इनमें से कोई भी रेजोनेंस, किसी में भी रेजोनेंस नहीं होती है, इसलिए दोनों में के दोनों जो है वो अनस्टेबल रहते हैं। बट कंपैरेटिवली जो अल्कोहल रहता है, अल्कोहल में किसी भी एटम पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, सो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये न्यूट्रल अल्कोहल चार्जड अल्कोक्साइड आयन में कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा।
ये ये योत कन्वर्ट गसन यह कत दी ये H पॉजिटिव जल्दी हेंस यह करन बिहेव एज वीकर एसिड्स। ऑन द अदर हैंड जब हम फिनाल को कन्वर्ट करते हैं फिनॉक्साइड में, ये फिनाल प्रोटॉन दिवन छु। ऑन द अदर हैंड जब फिनाल हमारा जो फिनाल है जब ये प्रोटॉन देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड में। लेकिन फिनाल एज वेल एज फिनॉक्साइड अंडरगोज रेजोनेंस, येमिस ति गसन रेजोनेंस, येमिस ति गसन रेजोनेंस, मगर येम सुन रेजोनेंस कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, येम सुन रेजोनेंस कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये पाने मोर स्टेबल फिनॉक्साइडस में गसन कन्वर्ट। तेल लेख बह येमिस फिनाल युस जन लेस स्टेबल। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन होता है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट इज इट इज मोर स्टेबल, यह मोर स्टेबल। दुनिया कानून यूनिवर्सल लॉ, एवरीवन इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बिकम स्टेबल। ये गस तुकुन युकन स्टेबिलिटी गस, हेंस फिनॉल इटसेल्फ वांट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन। सो वी कैन इजीली से दैट फिनॉल्स आर more acidic than alcohols due to two reasons. One is because of the resonance of the phenol when phenol, another one is because of the resonance stabilization of the phenoxide ion. दोनों में stability हो जाती है लेकिन फिनॉक्साइड की stability ज्यादा होती है। देखो यही वजह है, यही वजह बह कर बे एक लग रिपीट, यही वजह यम साथ अल्कोहल वनान अल्कोहल कम स्टेबल। लास्ट में मैं कंक्लूजन देता हूं, अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल तो एसिडिक, फिनॉल तो एसिडिक, मगर फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, यम ज्यादा एसिडिक, यम लेस एसिडिक। क्या तिकाज ये H पॉजिटिव प्रोटॉन दिवन अत मन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन गसन अल्कोऑक्साइड आयनस की, मगर ये फिनाल प्रोटॉन दिवन अत बनन फिनॉक्साइड, तमिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, अम सि बनो फिनाल मोर एसिडिक, यह बनो लेस एसिडिक। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक। इससे क्या हो जाता है, हेंस अल्कोहल्स ओनली रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। यही वजह है अल्कोहल अगर रिएक्ट करता है सिर्फ करता है एक्टिव मेटल्स के साथ, जिनमें सोडियम आता है, जिनमें पोटाशियम आता है और साल्ट बना लेता है। Hence alcohols only react with alcohol active metals like sodium, potassium, etc. to form salts. But on the other hand, phenols being more acidic, it not only react with active metals but also reacts with their alkoxides and their alkalis. Like this, देखो यहाँ पे हमारा जो फिनाल है ये सोडियम के साथ भी रिएक्शन करेगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा। लेकिन हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल सिर्फ रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ या ये पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर आप इसको रिएक्शन करा लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये रिएक्शन नहीं करेगा। आर यू गेटिंग मी? इसको आप बुक से भी देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसमें होमवर्क भी कर लीजिएगा। अगर आपको फिर लग रहा है कहीं पे कंफ्यूजन है, सो आई विल कम बैक टू इट। थैंक यू।